वेलकम टू केमेक्स यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग आउटर स्फीयर रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो बेसिकली रेडॉक्स रिएक्शन का एक पार्ट है। ठीक है, तो इसके पहले मैं ऑलरेडी रिएक्शन मैकेनिज्म का जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ऑलराइट, तो ये जो रेडॉक्स रिएक्शन जो सिलेबस में है वहाँ पे दो टाइप का रिएक्शन होता है, वन इज आउटर स्फीयर एंड सेकेंड इज इनर स्फीयर। तो आज का वीडियो मेनली आउटर स्फीयर रिएक्शन मैकेनिज्म के ऊपर होगा। एंड ऑलवेज रिमेंबर, ये जो रिएक्शन होता है यहाँ पे कोई भी बॉन्ड फॉर्म नहीं होता है, कोई भी बॉन्ड ब्रेक भी नहीं होता है, ओनली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन मेटल टू अनदर मेटल। ओके, वन कॉम्प्लेक्स टू अनदर कॉम्प्लेक्स। डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर तो मेटल का ही ऑर्बिटल से होगा, राइट। तो बेसिकली देखो, ये जो आउटर स्फीयर रिएक्शन मैकेनिज्म होता है, तो ये रिएक्शन में क्या होता है, बॉन्ड्स आर नाइदर मेड नॉट ब्रोकन। दैट मीन्स ये जो रिएक्शन होता है यहाँ पे कोई भी बॉन्ड ब्रेक भी नहीं होता है, कोई भी बॉन्ड फॉर्म भी नहीं होता है, ओनली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। तो अगर हम लोग एग्जांपल देखेंगे, फर्स्ट जो एग्जांपल दैट इज द Fe वाटर 6 एंड देन यू हैव अ 3+ Fe रेडियो एक्टिव। ऑलवेज हम लोग रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज करते हैं, कोई भी एक पार्ट रेडियो एक्टिव होगा। तो ये है 2+ ऑक्सीजन स्टेट, राइट। तो एक 3+ ऑक्सीजन स्टेट में अनदर इज 2+ ऑक्सीजन स्टेट, राइट। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे देखो, ये जो कॉम्प्लेक्स दिस इज द 3 ऑक्सीजन स्टेट में है एंड दिस इज 2 ऑक्सीजन स्टेट, 2 में हमने रेडियो एक्टिव लिया है। तो यहाँ पे अगर देखो Fe3 होगा तो इसका जो बेसिकली T2G, और आई कैन राइट ओनली आई कैन राइट दिस इज योर D5 सिस्टम एंड दिस इज योर D6 सिस्टम, राइट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, कहाँ से होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर होगा, राइट। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है वो बेसिकली T2G ऑर्बिटल से T2G ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, ऑलवेज रिमेंबर। तो देखो यहाँ पे D6 से अगर D5 इलेक्ट्रॉन में कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो D5 क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो ये जो कॉम्प्लेक्स देखो, ये जो कॉम्प्लेक्स वो अभी ऑक्सीडाइज होकर क्या होगा, 3 ऑक्सीजन स्टेट में चला जाएगा एंड वाटर यू हैव 6 3+, और ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो दिस इज द बेसिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल फॉर दिस आउटर स्फीयर मैकेनिज्म, राइट। तो यहाँ पे देखो, जो हम लोग मेटल यूज कर रहे हैं वो सेम मेटल है, राइट, दैट इज द सेम मेटल। एंड यहाँ पे इसका जो T2G ऑर्बिटल से T2G ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। तो बिकॉज दिस इज द सेम मेटल, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, दिस इज द सेल्फ एक्सचेंज रिएक्शन, राइट। तो यहाँ पे देखो, किसी भी कॉम्प्लेक्स में कोई भी बॉन्ड ब्रेक भी नहीं हुआ है, कोई भी बॉन्ड फॉर्म भी नहीं हुआ है, ओनली चेंजेस का क्या हुआ है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हुआ है। नाउ जब ये कॉम्प्लेक्स इसका इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल से इसके इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू द फ्रैंक-कोंडोन प्रिंसिपल, इन दोनों का जो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल है उसका एनर्जी सेम होना है। नाउ द क्वेश्चन इज, बिकॉज ये सेम मेटल है, इसका की एनर्जी सेम होगा, आंसर इज नो। वाई, बिकॉज देखो यहाँ पे अगर देखेंगे, ये Fe जो है Fe+2 ऑक्सीजन स्टेट और Fe3 ऑक्सीजन स्टेट, अगर ये 3 ऑक्सीजन स्टेट में होगा तो Fe एंड वाटर का जो बॉन्ड लेंथ होगा वो डिफरेंट होगा इन कंपेयर टू Fe एंड वाटर बॉन्ड लेंथ। क्लियर हो गया। तो इन दोनों कॉम्प्लेक्स में Fe एंड वाटर का बॉन्ड लेंथ डिफरेंट है, एज ए रिजल्ट उसका एनर्जी भी सेम नहीं होगा, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग मैकेनिज्म देखेंगे, तो पहले मैं लिख देता हूँ अकॉर्डिंग टू द फ्रैंक-कोंडोन प्रिंसिपल, तो इसको तो इसका देता हूँ। According to फ्रैंक-कोंडोन प्रिंसिपल, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ, दिस इज द A कॉम्प्लेक्स एंड दिस इज योर B कॉम्प्लेक्स, राइट। तो अकॉर्डिंग टू द फ्रैंक-कोंडोन प्रिंसिपल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर between A and B, right, electron transfer between A and B, energy of electronic orbitals must be same, right. So this is a very very important statement. यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर होना है तो इन दोनों का ऑर्बिटल का एनर्जी सेम होना है। सो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। नाउ यहाँ पे देखो, अगर हम इसका मैकेनिज्म करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। फॉर दिस कॉम्प्लेक्स, फॉर मैं ए से स्टार्ट करता हूँ, अगर हम लोग ए कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे तो इसका जो Fe एंड वाटर का जो, बिकॉज दिस इज ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, तो हम लोग ऐसे ड्रॉ कर सकते इसको,
तो बेसिकली 2+ ऑक्सीजन, राइट। तो इसका जो बॉन्ड डिस्टेंस है वो ज़्यादा है इन कंपेयर टू Fe वाटर। द रीज़न इज क्योंकि ये ज़्यादा हाई ऑक्सीजन स्टेट में है तो इसका अट्रैक्शन पावर भी ज़्यादा है, राइट। ठीक है, तो देखो इसका बॉन्ड डिस्टेंस भी कम है, इसका बॉन्ड डिस्टेंस ज़्यादा है, तो इसका एनर्जी सेम नहीं है। तो एनर्जी कब सेम होगा? जब ये दोनों कॉम्प्लेक्स जब ट्रांसफर होके सेम बॉन्ड डिस्टेंस में कन्वर्ट होगा। जब इसका बॉन्ड डिस्टेंस let me draw it first. तो ये जो दो कॉम्प्लेक्स अभी एक्टिवेट कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हुआ है, सो दिस इज द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, जहां पे दिस इज द ए, दिस इज द बी, राइट। क्लियर हो गया? तो देखो यहाँ पे जब ये कॉम्प्लेक्स एंड बी कॉम्प्लेक्स जब एक्टिवेट कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हुआ है, देन उसका देखो बॉन्ड लेंथ भी नियरली इक्वल है। बॉन्ड लेंथ का जो डिफरेंस है ए का, अगर ये एक्स वाई है तो एक्स एंड वाई स्मॉल है अभी, राइट। और यू कैन राइट नियरली जीरो, वट एवर यू कैन एज्यूम। अगर ये बहुत ही स्मॉल होगा तो इसका जो ऑर्बिटल का, इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल का जो एनर्जी होगा वो भी कम, मतलब नियरली इक्वल होगा। एज ए रिजल्ट देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फिजिबल होगा फ्रॉम ए टू बी, राइट। So this is the basic chemistry, right? You have to understand that. Next point, उसके बाद क्या होगा? फाइनली ये प्रोडक्ट हो जाएगा जहाँ पे जो A था वो अभी 3+ ऑक्सीजन स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। So then कुछ इस तरह से होगा। So this become your A, right? अभी A पहले बड़ा था, अभी ये स्मॉल हो जाएगा बिकॉज ये 3+ ऑक्सीजन स्टेट, एंड जो B था उसका थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर हो गया? सो दिस इज द बेसिक केमिस्ट्री, ओके, ऑलराइट। सो दिस इज द प्लस। तो ये इसका बेसिक मैकेनिज्म, जब हम लोग आउटर स्पेस रिएक्शन मैकेनिज्म करते तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका जो बॉन्ड लेंथ का जो डिफरेंस है वो अगर बहुत ही स्मॉल होगा तो ये रिएक्शन बहुत ही फेवरेबल होता है। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर भी बहुत फेवरेबल होता है। एज ए रिजल्ट ये रिएक्शन पॉसिबल होता है। क्लियर हो गया? तो दैट इज द मेन केमिस्ट्री, राइट। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट प्रॉब्लम। मैं इसको यूज कर देता हूँ, ठीक है। ओके, अभी देखो जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है दैट इज योर कोबाल्ट हेक्सामीन रेडियोएक्टिव 3+, राइट। इसके साथ अगर हम लोग कोबाल्ट हेक्सामीन 2+ कॉम्प्लेक्स को लेंगे तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। कहाँ से? यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो डेफिनेटली ये हो जाएगा, दिस कॉम्प्लेक्स विल बी योर, इसका रिडक्शन हो जाएगा, ये 2+ में कन्वर्ट होगा, एंड सिमिलरली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देगा तो इसका ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हम लोग जो डिस्कस करने वाले दैट इज ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर कोबाल्ट एंड एमोनिया ये जो बॉन्ड लेंथ है, इफ दिस इज द एक्स एंड यहाँ पे कोबाल्ट एमोनिया दिस इज द 2 ऑक्सीजन स्टेट एंड दिस इज 3 ऑक्सीजन स्टेट, तो इसका जो अगर बॉन्ड लेंथ y होगा तो ये x माइनस वाई, क्लियर हो गया? क्योंकि ये अगर 2+ ऑक्सीजन स्टेट होगा तो इसका ऑब्वियसली बॉन्ड लेंथ थोड़ा ज़्यादा होगा। एज ए रिजल्ट इसका जो वैल्यू होता है वो नियरली आई गेस 0.178 एम्स्ट्रॉम के आसपास है। अगर ये यही रेंज होगा तो इसका जो रेट कांस्टेंट है, ठीक है, इसका जो रेट कांस्टेंट उसका वैल्यू भी नियरली 10⁻⁻⁶ m inverse second inverse. So this rate indicate this is the second order reaction, right? So this rate constant unit indicates this is second order reaction, right? तो इसका अगर वैल्यू देखेंगे तो ये जो बॉन्ड लेंथ का जो डिफरेंस है ये 0.178 है, ठीक है। नाउ द कंपैरिजन करेंगे हम लोग। नेक्स्ट जो एग्जांपल करेंगे, अगर हम लोग यहाँ पे इंस्टेड ऑफ कोबाल्ट अगर हम लोग रूथेनियम यूज करेंगे, रूथेनियम, जस्ट यहाँ पे रूथेनियम लगा देंगे तो इसका क्या चेंजेस होगा? 6 यहाँ पे 2+, सिमिलरली रूथेनियम कन्वर्ट हो जाएगा 6 2+ में, एंड इसका रिडक्शन, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे you can use this, तो यहाँ पे जो रूथेनियम एंड एमोनिया जो बॉन्ड लेंथ है वो कम होगा तो दिस इज y,
एंड रुथेनियम अमोनिया इसका जो बॉन्ड लेंथ है दिस एक, तो इसका जो वैल्यू है दैट इज द 0.04 एंगस्ट्रॉम। एंड सिमिलरली इसका जो रेट कांस्टेंट वैल्यू होता है उसका वैल्यू भी आई थिंक 8 × 10⁻²² एम इनवर्स सेकेंड इनवर्स यूनिट में है। नाउ मैंने ऑलरेडी इसके पहले मैं एक्सप्लेन किया था प्रीवियस एग्जांपल में, अगर इसका बॉन्ड लेंथ डिफरेंस कम होगा तो ये आउटर स्फीयर रिएक्शन बहुत ही फेवरेबल होता है। अगर देखो ये वैल्यू भी कम है इन कंपेयर टू दिस, तो इसका रेट भी देखो, रेट कांस्टेंट वैल्यू भी इंक्रीज कर रहा है। दैट मीन्स ये रिएक्शन ज़्यादा फेवरेबल है। दैट मीन्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किया जो आउटर स्फीयर रिएक्शन होता है उसका रेट प्रोपोर्शनल टू 1/, बॉन्ड लेंथ डिफरेंस, राइट। मैंने ऑलरेडी बताया था अगर ये बॉन्ड लेंथ जो डिफरेंस है, ठीक है, ये डिफरेंस अगर कम होगा तो ये इसका रेट भी इंक्रीज करता है, राइट, बिकॉज उसका एनर्जी नियरली इक्वल हो जाता है, उसका जो एनर्जी होता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट यहाँ पे और क्या केमिस्ट्री है। अगर हम लोग केयरफुली यहाँ पे देखेंगे तो देखो यहाँ पे जो कोबाल्ट है, ठीक है, कोबाल्ट जो 3+ ऑक्सीजन होता है वो बेसिकली लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है, राइट। एंड सिमिलरली ये जो कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट 2+ ऑक्सीजन वो बेसिकली हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है, राइट। सिमिलरली अगर हम लोग सही से देखेंगे Fe, रुथेनियम, ऑस्मियम, ठीक है, हम लोग अगर नीचे जाएंगे तो 3D ग्रुप से अगर 4D ग्रुप में जाएंगे तो बेसिकली इसका जो डेल्टा जीरो वैल्यू होता है वो 50% इंक्रीज करता है, राइट। मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था। तो अगर ये 50% डेल्टा जीरो इंक्रीज करेगा तो बेसिकली इसका जो डेल्टा जीरो वैल्यू होगा इस ऑक्टेटल कॉम्प्लेक्स का, उसका डेल्टा जीरो वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है। एज ए रिजल्ट ये रुथेनियम 3+ में भी ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, रुथेनियम 2 पे भी ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। नाउ द क्वेश्चन इज वी कैन एक्सप्लेन, ऐसे भी हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, जब हम लोग ये लो स्पिन और यू कैन से हाई स्पिन से जब इलेक्ट्रॉन लो स्पिन में जा रहा है तो ये बेसिकली स्पिन फॉरबिडन हो रहा है, हम लोग ऐसे भी सोच सकते हैं। एंड सिमिलरली इसका अगर बात करेंगे तो स्पिन अलाउड है क्योंकि दोनों स्पिन अलाउड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में है। एज ए रिजल्ट इसका रेट भी ज़्यादा फास्ट होता है इन कम्पेयर टू दिस, बिकॉज यहाँ पे हम लोग लो स्पिन से हाई स्पिन से लो स्पिन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं। एज ए रिजल्ट इसका रेट रिलेटिवली स्लो हो रहा है। एंड द सेकेंड ऑप्शन दिस, ठीक है, बिकॉज इसका बॉन्ड लेंथ डिफरेंस बहुत ही कम है, एज ए रिजल्ट इसका रेट कांस्टेंट और यू कैन से द रेट बहुत ही फास्ट होता है। क्लियर हो गया? ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट आई कैन ब्रिज दिस पार्ट। ओके, अभी देखो ये जो रेट हो रहा है ना, ये जो रेट कांस्टेंट वैल्यू है और यू कैन से जो आउटर स्पेयर रिएक्शन मैकेनिज्म का जो रेट होता है वो क्या ओनली डिपेंड करता है कॉम्प्लेक्स के ऊपर? इसका क्या लिगैंड का क्या कोई रोल है? ऑब्वियसली अगर हम लोग पहले जो एग्जांपल था वो किसका एग्जांपल था? Fe, उसके में लिगैंड क्या था? वाटर, राइट। यहाँ पे वाटर लिगैंड था, यहाँ पे देखो एमोनिया लिगैंड है। तो दैट मीन्स अगर हम लोग लिगैंड को चेंज करेंगे तो भी रेट का वैरी होता है, रेट वैरी होता है। दैट मीन्स अगर हम लोग इस कोबाल्ट का बात करेंगे इंस्टेड ऑफ दिस, अगर हम लोग यहाँ पे PHEN, PH इज 110 फेनोल्फथालीन, जिसका स्ट्रक्चर क्या होता है मैं पहले बता देता हूँ। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। दिस इज द 110 फेनोल्फथालीन। तो देखो इस कॉम्प्लेक्स में लेट मी दिस कोबाल्ट PHEN फेनोल्फथालीन 6, सॉरी दिस इज नॉट, दिस इज बाइडेंटेड लिगैंड, सो दिस इज 3, ठीक है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है इसका जो रेट होता है वो क्या होता है? इसका जो रेट कांस्टेंट वैल्यू होता है, ठीक है, इसका जो रेट कांस्टेंट वैल्यू होता है that is nearly 40. Look at the rate constant value, that is 40, and यहाँ पे देखो 10⁻⁻⁶, बट द मेटल सेम है, कॉम्प्लेक्स थोड़ा डिफरेंट है बिकॉज यहाँ पे हम लोग लिगैंड चेंज कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे लिगैंड चेंज किया तो इसका रेट कांस्टेंट का वैल्यू भी बहुत ही इंक्रीज हो गया, राइट। पहले देखो 10⁻⁶ लिमिट में था, राइट। तो यहाँ पे हम लोग कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे, राइट। तो यहाँ पे जो ये लिगैंड होता है वो बेसिकली पाई टाइप, यहाँ पे पाई सिस्टम रहता है, राइट। ये जो लिगैंड ये पाई सिस्टम, क्योंकि बेंजीन रिंग है तो अगर पाई सिस्टम रहेगा तो क्या होता है, एक पैसेज होता है। पैसेज कैसे करते हैं? जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने में हेल्प करता है, राइट। अगर ये पाई टाइप सिस्टम हम लोग यूज करेंगे और यू कैन से दिस इज द पाई एक्सेप्टर, ये बेसिकली पाई एक्सेप्टर लिगैंड होता है। एज ए रिजल्ट एक पाई सिस्टम क्या करते हैं, एक पैसेज होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में हेल्प करता है। एज ए रिजल्ट इसका रेट भी हाई होता है। और आई कैन राइट, आई नीड सम स्पेस, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ओके, नाउ आई कैन राइट लाइक दिस वे, जो पाई एक्सेप्टर लिगैंड है, ठीक है, अगर ये पाई एक्सेप्टर लिगैंड होगा तो क्या करेगा, पाई एक्सेप्टर लिगैंड allows the mixing of
ये डोनर है, ये एक्सेप्टर है, मिक्सिंग ऑफ, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, सो दिस इज द डोनर पार्ट एंड दिस इज योर एक्सेप्टर पार्ट, राइट? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, सो द पाई एक्सेप्टर लिगैंड अलाउज द मिक्सिंग ऑफ डोनर एंड acceptor complex to enhance the rate of the reaction. क्लियर हो गया? ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग सही से देखेंगे तो ये क्या करे, जो पाई एक्सेप्टर लिगैंड हो रहा है वो क्या करे, इसका रेट को इंक्रीज करे, राइट? ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट एग्जांपल. ठीक है, मैं इसको इसका देता हूँ. तो अभी तक हमने जितना भी एग्जाम्पल डिस्कस किया था वो सब देखो सेल्फ एक्सचेंज था, राइट? वहां पे मेटल सेम था. नाउ अगर हम लोग मेटल चेंज करेंगे, ठीक है, लेट्स से अगर हम लोग FeCN6 4 माइनस एंड MoCN8 molybdenum in a 5 oxygen state and that is your 5 अगर होगा तो 3 माइनस कॉम्प्लेक्स के बात करेंगे तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस एक्सचेंज, क्योंकि यहाँ पे मेटल डिफरेंट है. तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर होगा तो ये Fe बेसिकली कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सीडाइज होगा CN6, तो ये 3 माइनस एंड molybdenum CN8 ये कहाँ पे कन्वर्ट होगा, 4 माइनस में, राइट? ये हो जाएगा 4. क्लियर होगा? तो ये जो कॉम्प्लेक्स है क्रॉस रिएक्शन जो है इसका रेट कांस्टेंट हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे, इसका रेट कांस्टेंट हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे, राइट? फॉर दैट अगर हम लोग इसका सेल्फ एक्सचेंज देखेंगे, इसका अगर सेल्फ एक्सचेंज कैसे होगा, अगर यही रेट को अगर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे तो दिस इज द 4 माइनस प्लस FeCN6 3 माइनस, यहाँ पे ये 3 ऑक्सीजन स्टेट, ये 2 ऑक्सीजन स्टेट होगा. तो इसका अगर रेट कांस्टेंट वैल्यू K12 है तो इसका रेट कांस्टेंट क्या है, 1 1, तो ये 1 एंड दिस इज 1, दिस इज 2, राइट? K11 होगा तो ये क्या होगा, Fe ये हो जाएगा ऑक्सीडाइज एंड ये हो जाएगा रिड्यूस, राइट? तो अगर ये Fe का होगा तो इस कॉम्प्लेक्स का क्या होगा, FeCN8 3 माइनस प्लस molybdenum CN8 4 माइनस, इसका जो रेट कांस्टेंट होगा वो क्या होगा, K12, और नो नॉट 12 बिकॉज दिस इज 2, तो ये हो जाएगा K22, राइट? तो इसका क्या होगा, इसका बेसिकली रिडक्शन होगा एंड यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो बेसिकली ये हो जाएगा molybdenum CN8 4 माइनस, बिकॉज इज 4 ऑक्सीजन स्टेट, दिस इज 4, दिस इज 5, राइट? एंड यहाँ पे क्या होगा, molybdenum CN8 3 माइनस, ठीक है. ऑलराइट, तो देखो द मेन क्वेश्चन अगर कोई क्रॉस रिएक्शन रहेगा, दैट मीन्स यहाँ पे अगर मेटल डिफरेंट रहेगा तो उसका रेट कांस्टेंट को हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी एग्जाम में आ चुके हैं. सो फॉर दैट केस वी नीड टू अंडरस्टैंड द मार्कस प्रिंसिपल. सो अकॉर्डिंग टू द मार्कस प्रिंसिपल ये जो रेट कांस्टेंट वैल्यू है K12 that is equal to this K11, K22, now another K that is 12 and then you have F12 half. ठीक है, तो ये जो वैल्यू है दिस ऑल आर रेट कांस्टेंट, मैंने ऑलरेडी बता दिया ये जो वैल्यू है दिस ऑल आर रेट कांस्टेंट, राइट? नाउ दिस इज आर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड ये जो है दैट इज बेसिकली अ फैक्टर जिसका वैल्यू नियरली 1 होता है, ठीक है, ऑलवेज 1 होता है. क्लियर हो गया? तो इस फॉर्मूला को हम लोग इजीली यूज करके हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. इसके बाद हम लोग एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जो बेसिकली CSI नेट में आया था, तो वो अगर करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. ठीक है, तो बेसिकली जो मेन पॉइंट है, अगर हम लोग आउटर स्पेयर रिएक्शन मैकेनिज्म में अगर हम लोग क्रॉस एक्सचेंज की बात करेंगे जहाँ पे कॉम्प्लेक्स में देखो डिफरेंट मेटल है, तो वहाँ पे उसका रेट कांस्टेंट को कैसे डिटरमाइन किया जाता है. फॉर दैट केस, फॉर इस कॉम्प्लेक्स का जो सेल्फ एक्सचेंज होगा, दिस टू आर सेल्फ एक्सचेंज, राइट, दिस टू आर सेल्फ एक्सचेंज बट दिस आर द क्रॉस एक्सचेंज, राइट. तो इन दोनों का सेल्फ एक्सचेंज का जो रेट कांस्टेंट है उसके साथ इस इक्वेशन के साथ वो रिलेटेड है, राइट. ओके, तो इसके बाद हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, तो ये क्लियर हो जाएगा किस टाइप का प्रॉब्लम CSI नेट गेट में आता है. ऑलराइट,
तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। ऑलराइट, तो ये जो क्वेश्चन है ये CSNE 2016 दिसंबर में आया था। इन द फॉलोइंग रिएक्शन विद एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K इज योर 2.0 × 10⁸, जहाँ पे दिस इज योर क्रॉस रिएक्शन। देखो यहाँ पे मेटल कॉम्प्लेक्स भी डिफरेंट है, राइट। तो बेसिकली इसका ऑक्सीडेशन होके इस कॉम्प्लेक्स में जा रहा है एंड दिस कॉम्प्लेक्स गेट रिड्यूस टू दिस कॉम्प्लेक्स, राइट। तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, राइट। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे जा रहा है। तो द सेल्फ एक्सचेंज रेट फॉर द ऑक्सीडेंट एंड द रिडक्टेंट आर दिस वैल्यू, राइट। यहाँ पे तो बेसिकली मैं यहाँ पे समराइज कर लेता हूँ। जो K वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू है 2.0 × 10⁸। नाउ K1 का वैल्यू लेट्स से मैं कोई भी एज्यूम कर लेता हूँ 5.0 सेकंड इनवर्स एंड K2 का वैल्यू है 4.0 × 10⁻3। तो यहाँ पे हम लोगों को वही डिटरमाइन करना है द अप्रॉक्सीमेट रेट कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन। तो हम लोगों को K12 क्या है वही डिटरमाइन करना है। तो मैंने ऑलरेडी इसके पहले मैंने केमिस्ट्री बताया था जो मार्कस कॉन्सेप्ट था, सो हम लोग को वही अप्लाई करना है। नाउ ऑलवेज रिमेंबर मार्कस कॉम्प्लेक्स जो होता है वहाँ पे मेटल भी डिफरेंट होता है, कभी कभी केस में लिगेंड भी डिफरेंट होता है, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर ये जो कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे तो मेटल डिफरेंट होगा, इसके साथ जो लिगेंड है वो भी डिफरेंट हो सकता है, सिमिलरली लिगेंड भी सेम भी हो सकता है, ठीक है। ओके, तो देखो यहाँ पे जो K12 क्या फॉर्मूला था, K11 K22 एंड BK दिस इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 12 एंड F12। तो इसका वैल्यू क्या था 1 था, तो इसका वैल्यू क्या था 5.0 4.0 × 10⁻3। इसका वैल्यू क्या था 2.0 × 10⁸। इसका वैल्यू तो 1 था। तो देखो 5 × 4 20 × 2 एंड यहाँ पे क्या हो रहा है 11, राइट। तो ये हो जाएगा 3 and 8, ओके। तो ये हो जाएगा 440 × 10⁻11। तो ये हो जाएगा 4 × 10⁻12 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका अगर हाफ कर देंगे तो क्या होगा, डेफिनेटली ये 2.0 एंड 10⁻6 के लिमिट में आ जाएगा। क्लियर हो गया। और आई कैन राइट, इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। देखो हाफ करने में क्या कैसे करना है, 2 × 2 कर लेते एंड 10⁻6 × 10⁻6। तो इसका हाफ का मीनिंग क्या है, एक एक चला जाएगा, तो इस 2 × 10⁻6। तो अप्रॉक्सीमेटली आंसर होगा ये। क्लियर होगा। तो यही फॉर्मूला दिस मार्कस फॉर्मूला हम लोगों को याद रखना है। इजीली हम लोग कोई भी क्रॉस रिएक्शन का जो क्रॉस रिएक्शन का अगर रेट कांस्टेंट को डिटरमाइन करना है तो वो भी हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। सिमिलरली अगर रेट कांस्टेंट का वैल्यू दे देगा तो भी हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू, जो बेसिकली देखो इसका यूनिट क्या होगा, तो मैंने यहाँ पे यूनिट नहीं लिखा है, दिस यूनिट, ठीक है। सो यूनिट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का तो यूनिट लेस होता है, राइट। तो ऐसे करके हम लोग इजीली प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट प्रॉब्लम, ठीक है। ऑलराइट, तो ये जो क्वेश्चन ये भी CSNE 2014 जून में आया था। तो देखो क्वेश्चन कुछ इस तरह से था। ये जो रिएक्शन है सेल्फ एक्सचेंज, उसका रेट कांस्टेंट का वैल्यू था 4.0 एंड इस कॉम्प्लेक्स का रेट कांस्टेंट का वैल्यू था थोड़ा ज़्यादा था, ठीक है, 10⁻7 लिमिट में था। तो क्वेश्चन था द एनहांस रेट कांस्टेंट फॉर द सेकेंड ऑर्डर इज ड्यू टू द फैक्ट। कौन सा फैक्ट, तो यहाँ पे देखो ये जो रेट कांस्टेंट का वैल्यू है वहाँ पे इतना इंक्रीज कर रहा है, राइट। तो व्हाट इज द रीजन देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन द पीच इज अ पाई एक्सेप्टर। ऑब्वियसली मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था, ये जो लिगेंड होता है वो पाई एक्सेप्टर लिगेंड होता है जो अलाउ करते हैं मिक्सिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन डोनर एक्सेप्ट ऑर्बिटल देन एनहांस द रेट कांस्टेंट, राइट। मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था। सो दैट शुड बी द करेक्ट ऑप्शन। PHN इज नॉट अ पाई डोनर लिगेंड, राइट। यहाँ पे तो चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स तो यहाँ पे जनरेट नहीं होगा, ठीक है। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखो PHN फॉर्म काइनेटिकली लैबाइल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो यहाँ पे भी काइनेटिकली लैबाइल कॉम्प्लेक्स जनरेट नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पे भी काइनेटिकली लैबाइल कॉम्प्लेक्स जनरेट नहीं होगा। सो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। जहाँ पे PHN वी नो दैट अगर हम लोग जो लिगेंड का जो ट्रेंड होता है वहाँ पे PHN इसका जो लिगेंड स्ट्रेन होता है वो भी हाई होता है एंड दिस इज अ गुड पाई एक्सेप्टर लिगेंड जो बेसिकली ये जो डोनर एक्सेप्टर ऑर्बिटल होता है उसका ऑर्बिटल को मिक्सिंग करता है। एज ए रिजल्ट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फेवरेबल होता है, ठीक है। अगर हम लोग इस कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे ना तो यहाँ पे देखो PH जहाँ पे 3+ ऑक्सीजन स्टेट एंड Fe
जहाँ पे 2+ ऑक्सीजन स्टेट में जब है तो यहाँ पे ये बेसिकली D5 सिस्टम एंड दिस इज दैट D6 सिस्टम, तो यहाँ पे T2G5 एंड T2G6, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, राइट. सो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ऑलराइट, okay, now for this lecture you can read Wikipedia, and if you like this video please share with your friend and don't forget to subscribe my YouTube channel. तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आउटर स्पेयर के बाद इनर स्पेयर के केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे. उसके बाद बहुत सारे ऐसा भी क्वेश्चन है जो बेसिकली आउटर स्पेयर एंड इनर स्पेयर के साथ कॉम्बिनेशन है, ठीक है. ऑलराइट, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.